हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर ज़रूर बताएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं और आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष तीसरा अध्याय लेकर आ रही हूँ। और इस तीसरे अध्याय में हम यह सुनेंगे कि यह कार्तिक मास ही क्यों सभी मासों में से श्रेष्ठ है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक ताकि आप इस कथा का पूरा आनंद उठा सकें। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में विख्यात हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसके कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सेमरू पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छिपे रहे। तत्पश्चात के निश्चित होकर सेमरू पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर के इस बात का पता चला कि देवताएं आनंद पूर्वक सेमरू पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते इस निर्णय पे पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोच विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी से सतलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लिया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय के उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्र तथा बीज मंत्र को ढूंढते ढूंढते सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसे वेद मिला ना ही उसे बीज मंत्र मिला। जब शंखासुर सागर में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाना बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्थ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए पूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के
अभिवर्त स्थान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन्य धान की भी वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रत को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।